आज है 11 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है जागा मिशन, जिसको ओडिशा गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2017 में ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन के रूप में, जिसमें स्लम डेवलपमेंट की बात थी। ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है मिलेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 41% इंडिया में पैदा होता है। और इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था कि 2023 को एज अ ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाए। ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट करेगा 2023 में। फिर है वीरांगना सेवा केंद्र, जिसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है एज अ सिंगल विंडो फैसिलिटी। ठीक है। इसमें जो वीर नारीज हैं उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको रिड्रेस करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। उसके बाद है वालोंग मेला। ये मतलब इसका डायमंड जुबली मनाया जाएगा। और ये जो है जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था तो वॉलोंग पोस्ट जो थी इंडिया में, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। ये इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ पे इंडिया ने काउंटर अटैक किया था। ठीक है। वहाँ पे जो सैनिक थे जो वीरगति को प्राप्त हुए थे उन्हीं के ही याद में इसको वालोंग मेला को मनाया जाता है। फिर है गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल इन इंडिया 2022। भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जो भी टेलीविजन चैनल्स हैं, अपने सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स हैं, वो कम से कम एक 30 मिनट का ऐसा शो दिखाएंगे जो कि सोशली रिलेवेंट होगा। ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। एक आर्ट थीम पर, ये आर्ट थीम में से कोई भी एक टॉपिक हो सकता है। ठीक है। जिसमें है एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चर हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है। फिर है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। इसको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी डेनमार्क और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने सेटअप किया था। इसका उद्देश्य था कि जो ऑफशोर विंड पावर है उसके डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। इसमें और कंट्रीज, इसमें 9 कंट्रीज़ हैं और मतलब डेनमार्क के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, USA, जापान भी हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया अभी रिसेंटली COP27 क्लाइमेट समिट में। ठीक है। इसका उद्देश्य यही कि जो भी विंड एनर्जी के लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है उसको एक ऐसा वन शॉप ओवरव्यू मिल सके इसके लिए कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। अभी जो पूरी दुनिया में मतलब विंड एनर्जी का प्रोडक्शन है वो करीब 60 गीगावाट तक है। ठीक है। इसको बढ़ाकर कम से कम 2000 गीगावाट तक करना है 2050 तक, ताकि जो मतलब एक जो एम रखा गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कम करना है वो हो सके। ठीक है। और इसका उद्देश्य वही है कि जो विंड पावर है उसको बढ़ाना है। ठीक है। और जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 2030 तक वो कम से कम 380 गीगावाट तक हो जाए। उसके बाद है महुआ। अभी एक न्यूज़ थी कि उड़ीसा में एक हाथियों के झुंड ने फर्मेंटेड वाटर पी लिया था, जिसमें महुआ का फर्मेंटेड वाटर था उसको पी लिया था और वो सब डीप स्लीप में चला गया। महुआ जो है वो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत पवित्र माना जाता है। इवन इसका गांव में भी बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है। वो गांव में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। महुआ का साइंटिफिक नेम मधुका लॉन्गिफोलिया है। ठीक है। और इससे एक अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस की जाती है इसको फर्मेंटेड करके। ठीक है। इंडिया में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, ठीक है, और महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, यहाँ सब ये जो इसके पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि इसका हर चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इसका फ्लावर, इसका जो तना होता है, जड़ होती है, सब इस्तेमाल में आता है किसी न किसी रूप में। फिर है सेंट्रल काउंटर पार्टी क्लियरिंग हाउस। ठीक है। ये यूरोपियन डेरिवेटिव्स और इक्विटी मार्केट में ट्रेड को फैसिलिटेट करता है और ये जो हर कंट्री की मेजर बैंक्स होते हैं उनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। इनका दो उद्देश्य होता है। एक, ये एज अ क्लियरिंग और सेटलमेंट के रूप में काम करते हैं। दूसरा एक जो ट्रेड की जो टर्म्स होते हैं उनकी गारंटी के रूप में। ठीक है। ये दोनों से ही पैसा लेते हैं, जो सेलर और बायर होता है। ठीक है। दोनों से पैसा लेते हैं और जो उनकी जो मतलब ट्रेड की जो भी टर्म्स होते हैं उसको ये एज अ गारंटी लेके चलते हैं। ठीक है। अगर वो ट्रेड के टर्म्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी एक्सचेंज करते हैं उस मनी को। ठीक है। इंडिया में RBI जो है और इसकी परमिशन देती है या ऑथराइज करती है CCPs को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। यूरोपियन यूनियन के जो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर है, जिसको यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी कहा जाता है, ठीक है, इसने 6 इंडियन क्लियरिंग बॉडीज़ का रिकॉग्निशन हटा लिया, मतलब उसने रिकॉग्नाइज कर दिया इन्हें। अब ये वहाँ पर फंक्शन नहीं कर सकती। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी है उसका जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं, इंडियन रेगुलेटर्स में RBI,
सेबी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, इनके बीच में एक नो कॉपरेशन एग्रीमेंट है, ठीक है। इसी के कारण इसने जो है डीरेगुलेट कर दिया उनको। जो ईएसएमए है वो चाहता था कि वो इंडियन जो सीसीपीज हैं उनको रेगुलेट करे, पर जो हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं, जो आरबीआई और सेबी हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, वो सक्षम है अपने आप में, काफ़ी सक्षम बॉडीज़ हैं, इनको आप रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उसने रिकग्निशन हटा ली है। फिर है कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रोफेशनल शेयर। ये क्या होता है, जो स्टार्टअप होती है उनको फाइनेंसिंग करने में मदद करती है, ठीक है। और एक तरह का ये फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देती है और एक अपॉर्चुनिटी देती है कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो, ठीक है। और इसके द्वारा जो मतलब इसमें सर्टेन टर्म्स होते हैं, मतलब इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। इससे जो इन्वेस्टर होता है वो अपना स्टेक उस स्टार्टअप में मतलब बनाए रख सकता है, ठीक है। और 10-15 सालों बाद ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर हो जाती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो मतलब जो फाउंडर है वो अपना कंट्रोल कंपनी पर रख सकता है, भले ही उसका अगर स्टेक है वो कम हो जाए, ठीक है। फिर है महुआ न्यूट्रा बिवरेज। इसको ट्राइफेड और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें थोड़ा सा पोमोग्रेनेट जूस भी मिलाते हैं ताकि जो महुआ का जो फ्लेवर है उसको थोड़ा सप्रेस किया सके। ये झारखंड और ट्राइफेड का अपना इनिशिएटिव है, अपनी तरह का, ठीक है, ताकि जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स ज़्यादातर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उनकी इनकम जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करती है। तो जब ये महुआ का बिवरेज बाहर बेचा जाएगा, उससे जो फ़ायदा होगा वो ट्राइबल्स को भी पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल रिलीज़ किया COP27 के टाइम, ठीक है। अभी जो COP27 हो रही है, ठीक है, इसका उद्देश्य है कि पूरे दुनिया भर में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया सके, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।